हमारे साथ है अली मर्चेंट। अली, मैं हिना कुमावत आपका फिल्म विंडो टीवी विंडो पे स्वागत करती हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सक्सेस की जो चमक होती है ना चेहरे पे, वो ऐसी नजर आ जाती है। ऐसा है क्या? मेहनत की गाने के लिए, और 1 मिलियन व्यू 24 आवर, बड़ी बात है। जी। या मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली इट फील्स ग्रेट। एक घंटे में, एक दिन में 1 मिलियन व्यूज इज फैंटास्टिक। और शो गाना काफी अच्छा चल रहा है। क्लासिक्स में तो आ ही गया है बिकॉज बहुत सारे लेजेंड्स है इस गाने में इन्वॉल्व, सो इट फील्स ग्रेट। गाने की मैं बात करूं तो दिल भी रोने लगा, तुम 2 दिन के लिए दूर क्या गई। तो कभी ऐसा आपके साथ, खुद के साथ हुआ है क्या, कि किसी के जाने के बाद दिल रोने लगता है? ये एक्चुअली सबके साथ होता है ना, क्योंकि दिल जलो की दुनिया ही है ना। एंड आई थिंक इट्स अ यस। वेरी क्यूट थिंग एज वेल, कि और गाना भी बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ज्यादा मेलोडियस है। सो इट फील्स नाइस, इट फील्स ग्रेट। और खास करके ये सबसे ज्यादा होता था मेरे ख्याल से जब हम सब स्कूल में थे, खास करके लड़के। जब स्कूल में सबसे प्यारी लड़की पर सबका क्रश होता था, लेकिन वो लड़की किसी को नहीं मिलती थी, है ना। और सबको सो आई लगता था थिंक, कि उसको ही मिल जाएगी। हाँ, लेकिन किसी को नहीं मिलती है। तो तब तो आई थिंक वी राइट फ्रॉम एवरीबॉडी फ्रॉम स्कूल डेज टू people in the 70s or 80s or 90s. My dad is very excited. मेरे चाचा, my family, everyone's excited because Kumar Sanusi is such a legend. Uh, so it feels great. या अली, आप इतने हैंडसम है, मैं बहुत सच्चाई के साथ ऑनेस्टली एक जवाब जानना चाहूंगी कि कितने हार्ट ब्रेक आपके हुए और कितने हार्ट ब्रेक आपने किए? मेरे हार्ट ब्रेक, यार मेरे ख्याल से मेरे हार्ट ब्रेक्स तो ज्यादा नहीं हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट। हुए हैं, कुछ हुए हैं, है ना। और इसलिए तो मैं कहता हूँ एक्चुअली इंडिया जो है ना, वो दिल जलो की दुनिया है, हिंदुस्तान। अ, और इसलिए सबसे ज्यादा सैड सॉन्ग्स ही चलते हैं यहाँ पे। लेकिन यस। आज जब हम, और लेकिन सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है? जब आज हम उस ट्रेजेडी या उन गानों, उस लाइफ के बारे में सोचते हैं तो बड़ी हंसी आती है ना। बिकॉज बर्ड या दूर से जो ट्रेजेडी होती है ना, वो सबसे बड़ी कॉमेडी होती है। उससे बड़ी कॉमेडी कुछ नहीं होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे जवाब नहीं मिला अभी भी, आपने कुछ कहा, यानी कि गिनतियां नहीं है। बहुत की है आपने हार्ट ब्रेक, और बहुत हुए हैं। कुछ दिया, मैं जवाब दिया आपने मुझे। आई थिंक मेरे शुरुआत ख्याल से में। जो भी हार्ट ब्रेक होता है ना, उस हार्ट ब्रेक से हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं वेरी ये ट्रू, वेरी सीखता हूँ ट्रू। और मैं ये सीखता हूँ कि क्या नहीं करना है। तो आई अच्छा। थिंक इट ऑटोमेटिकली मेक्स द बेटर कम आउट ऑल द टाइम। और फिर बाद में इतने ज्यादा पॉलिश और इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाते हो कि फिर पता है कि यार अब जब दिल जुड़ेगा तो टूटने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि पता है कि क्या नहीं करना और क्या करना फिर तो मुझे लगता है कि जितने भी अभी प्यार में पढ़ने जा रहे हैं, उनको अली मर्चेंट से टिप्स ले लेनी चाहिए कि क्या क्या नहीं है। करना, बिल्कुल पहले से बिल्कुल, मैं सावधान हो गुरु बन जाना चुका चाहिए। हूँ। मैं एक्चुअली एक टॉक शो भी लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी। अरे वो भी बहुत ही फनी होने वाला है। और वो दिल जलो पर ही है। जो अच्छा। आई थिंक हिंदुस्तान में 90% लोग हैं, कि सबके साथ में सबका एक वो रिश्ता होता है। उसके बाद में घंटी बजती है कि अरे हाँ, एक्चुअली ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, है ना। तो इट्स पर ऐसी इट्स कोई रूल अ बुक आ जाए वेरी, तो क्या मजा आ जाएगा ना। ऐसी कोई रूल बुक आ जाएगी तो तुम्हें हार्ट ब्रेक ही नहीं होगी, फिर ये सैड सॉन्ग कैसे चलेगा? अली, आप तो मतलब चल नहीं दीजिए अभी तो इस दुकान को। हाँ, मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि यार ऐसे सब जो भी सैड सॉन्ग्स होते हैं और जो भी दर्द वाले गाने होते हाँ। हैं, लूप पर वो गाने नहीं सुनना चाहिए, या लूप पर वो गाने डेडिकेट नहीं करना चाहिए। होता है ना, जब रिश्ता हाँ। शुरू होता है तब हम लूप पर कुछ और गाना डेडिकेट करते हैं, और जब रिश्ता खत्म होता है तो हम लूप पर कोई और गाना सुनते हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए। बेसिकली सबके साथ वही ट्रू, होता है, सब वही करते हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। अली, जब आप का नाम था, मतलब नाम टॉप पर जब आपका था, तब जो डीजे वाला कल्चर था ना, वो उसी समय आया था। लोगों को लगता था ये जी, भी कोई जॉब है क्या, डीजे का? और क्या होता है, बिल्कुल। मतलब जाके म्यूजिक में बस बजाओ, और वो आगे जो मशीन रखी है मिक्सर में ऊपर नीचे करते रहो, राइट? जी, जी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये कल्चर बाद में समझ में आया और पीक पर गया। तो वहां से जी। लेके जब आप अपने इस सफर को यहाँ तक देखते हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपको सच में बहुत समझाने में मुश्किल होती होगी कि
है क्या प्रोफेशन? एक्चुअली यार मेरा यही मानना है कि यार हर आर्टिस्ट जो होता है ना उसे खुशियां देना चाहिए लोगों को, है ना। आर्टिस्ट का काम और धर्म ही यही होता है कि वो लोगों को खुशियां दे, किसी भी माध्यम से दे, चाहे वो चाहे वो डीजेइंग के थ्रू दे, चाहे वो एक्टिंग के थ्रू दे, चाहे वो कॉमेडी के थ्रू दे, चाहे वो कोई नई चीज बताना चाहते हैं लोगों को उसके थ्रू दे। तो आई थिंक मेन जो मोटिव होना चाहिए ना आर्टिस्ट का, वो होना चाहिए कि वो समझ जाए कि यार उसका जो प्योर धर्म है टू बी एन आर्टिस्ट इज टू प्योरली गिव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और मेरा ये मानना है कि जब मैंने डीजे शुरू किया था बहुत क्रिटिसिज्म आई, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आई, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है ना। आई थिंक हिंदुस्तान में 9 लाख डीजेस होंगे ऑल टुगेदर, और आई थिंक उनमें से फिर नाम बनाना इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन फिर जाके जब मैं प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा, फिर जाके मैं समझा यू नो द पल्स ऑफ द ऑडियंस, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसे लोगों को एंटरटेन करे, then I think it just took off for me in a very very nice manner. So yeah. हम्म। और पर I आपने think मेरा बहुत ये सारे मानना है कि ट्राई किए आप। हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्ट जी, मतलब मेरा ये मानना है कि सॉरी हिंदुस्तान में सॉरी आप। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वही है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड, लेकिन मैं उनमें से हूँ जो शायद बहुत ही कम होंगे जो ऐसा नहीं कि मुझे अगर बता दे कि यार हिस्ट्री में ये हुआ तो मैं मान लूं, क्योंकि वो भी किसी ने एक नैरेटिव सेट किया है ना। तो मैं उसका नैरेटिव कैसे मान लूं? क्योंकि इतिहास हिंदुस्तान का इतना बड़ा है, तो अगर मैं उस वाले कॉन्वर्सेशन को ले जाऊं तो फिर बहुत लंबी बातें हो जाएगी। ट्रू ट्रू ट्रू। एक्चुअली मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जब आपकी पॉपुलैरिटी थी तब आप रियलिटी शोज भी कुछ कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि अरे इतना पॉपुलर कैसे हो गया। मैं अभी जो जी कंपैरिजन करना चाह रही थी, जब स्टैन जीता, वो रैपर है, तो लोगों जी को लगता है कि रैपर इतना मतलब पॉपुलर कैसे हो गया। तो मुझे लगता है कि जी कई बार हम कुछ चीजों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बाद में जब रियल ऑडियंस उनको प्यार देती है, देन वी रियलाइज कि यार दिस इज द रियल थिंग, एंड जो अभी हमारे यहाँ पे है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज ऑब्वियसली स्टैन अगेन वो बहुत ही प्यारा लिखता है, रॉ बंदा है, और यार बॉम्बे का है, मैं रिलेट, पुणे का है, महाराष्ट्र का है, मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी सबसे बकवास हिंदी होती है। हमारी हिंदी में ना सर होता है ना पैर होता है, ठीक है, हम सिर्फ बोल देते हैं जो लगता है वो सही है, हाँ तो यही सही है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो महाराष्ट्र से नहीं है, जो बॉम्बे पुणे से नहीं है, तो उनको लगती है यार ये हिंदी तो बड़ी रूड है। अरे नहीं, रूड नहीं है, हमारा कल्चर ही ऐसा है, हमें सिखाया ही गया है, हमें ये मतलब अभी मैं हमें बोल रहा हूँ क्योंकि आदत हो गई एक्टिंग करते करते, वरना मैं हाँ ऐसे होता यार हाँ मेरे को तो सिखाया ही गया था, मुझको तो मालूम ही नहीं था, तेको कैसे पता है, इट्स लाइक दैट, मेरे को हाँ तेको, मेरे हाँ। को तेको। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ। तो आप वैसे पर्सनली जानते हैं स्टैन को? नहीं आई एम नॉट, मैं उसे एक दो बार मिल चुका हूँ, पर पर्सनली नहीं जानता। ओके। तो आप उसकी विनिंग पर कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि एक मतलब बस्ती से आया हुआ किस तरीके से ऐसे विनर बन गया इतने बड़े रियलिटी शो का, लेकिन आप उसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना जी, चाहूंगी। पता है लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है यार, है ना। और हमें ना हमेशा प्रॉब्लम पता है क्या है जो मैं देखता हूँ, कि जैसे बॉलीवुड है ना, सारी चीजें वहीं हम्म। से आ रही है, ठीक है ना, सब लोग एवरीथिंग इज फ्रॉम देयर राइट, क्योंकि हमें बॉलीवुड में ये सिखाया गया है कि यार अगर एक्ट्रेस हो तो वो अगर 20 साल से लेके 35 तक हो तो मतलब कि वो हीरोइन मटेरियल है ना। उसके बाद ट्रू। में एक्ट्रेसेस का जो टाइम होता है वो चला जाता है, ये हाँ हाँ हमारे अंदर फीडिंग किया गया है, बल्कि इंटरनेशनल कल्चर में ऐसा जरा भी नहीं है, यू नो। तो जैसे फेयर एंड लवली एड है ना, हमें ये सिखाया गया है कि अगर एक सांवली लड़की है तो मतलब कि यार वो खूबसूरत नहीं है, अरे भाई क्यों, हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखाया गया है ना। हमें ये बताया गया है बॉलीवुड से कि यार प्यार एक ही बार होता है, अरे नहीं, सबसे बड़ा झूठ है ये, है ना, प्यार एक बार नहीं होता है,
प्यार बार बार होता है, यू नो। सो हम इतने ज्यादा बावले हो जाते हैं जब हम इन चीजों को अ, यकीन मान लेते हैं, क्योंकि इंडियंस इतने मासूम होते हैं और हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया जो है वो तो अमेरिका ही रूल कर रहा है। तो हम क्यों अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, यू नो। जैसे चीन बड़ी खूबसूरत चीज कहती है, जो मैं मानता हूँ कि यार अगर आप वो सब कुछ मान लोगे जो पढ़ाया जाता है, तो पढ़ना ही बंद कर दो यार। तो मैं उस हाँ पे हाँ। बहुत यकीन करता हूँ, है ना। आई थिंक खुद की सेंसिबिलिटीज बहुत जरूरी है। और एमसी स्टैन जैसे यू नो अमेजिंग यूथ आइकॉन्स जब बाहर आते हैं एक नए टैलेंट को लेकर, तो उससे सीखना चाहिए। और कोई और ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10 सालों में जो चीजें बदलाव हुई है, यू नो, जो आज के टाइम पे पॉसिबल है, वो पहले पॉसिबल नहीं थी, है ना। आज नहीं सब थी। कुछ पॉसिबल है। So there is a lot of transition that is happening. There is a lot of job, different opportunities that is coming up. आपको सिर्फ अपना नीश ढूंढना है, और वो देखना है कि क्या मिसिंग है, और फिर उस ट्रू पे चलते जाना है। ट्रू। अरे आपने जैसा कहा कि आपको अपना निश ढूंढना है, मैंने भी देखा जब आपने स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजों में, चाहे रियलिटी शो, होस्ट हो, डीजे हो, हर चीज आपने आजमाई। आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आया? मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है एक्टिंग में, टू बी ऑनेस्ट। अरे वाह। मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है अलग अलग किरदार निभाने में। मुझे मजा आता है अच्छे एक्टर्स के साथ में सीन्स करने में, है ना। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई रियली रियली एंजॉय। डीजेइंग हैपेंड जब मैंने जानबूझकर एक लंबा ब्रेक लिया था, और बहुत जरूरी था, बिकॉज मैं देख रहा था कि यार टेलीविजन इज गोइंग ऑन अ लोअर, टेलीविजन डाउन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिस्ट कि आप हमेशा अप टू डेट रहे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। और किस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम करो, एंड देन यू कम बैक विद अनदर इनिंग, एंड देन यू कम बैक विद अनदर इनिंग। यू हैव टू कीप ऑन होनिंग योर स्किल्स एंड कमिंग अप विद समथिंग न्यू, क्योंकि हर बार यस। जनरेशन लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। सो जैसे अब आई थिंक अब जेन जी चल रहा था, अब मिलेनियल आ गया है ना। तो हर बार देयर इज समथिंग और द अदर कमिंग। आई थिंक अब मिलेनियल भी जा रहा है, अब अल्फा आ रहा है, समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई हर्ड लेटेस्ट, यू नो। सो हम्म। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी अप टू डेट कि यार हाँ ओके ये हो रहा है, ठीक है, अब इनकी सोच क्या है, चलो बदलते हैं। बट और we've एक been आर्टिस्ट lucky, के लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है being the being the कनेक्ट करना। 90s kids, we've been lucky that we have seen the best of both the worlds, and we are seeing the best of all the worlds, you know. So वेरी ट्रू वेरी ट्रू। अली आपने बताया कि आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में अगर आप बताना चाहे तो? वेल अभी तो ये गाना चल रहा है कुमार सानू जी का, बस। और इट फील्स ग्रेट क्योंकि कुमार जी, यार सारे एक्टर्स ने उनके गानों पर लिप सिंक किया है ना। फ्रॉम यस। तुम सा कोई प्यारा, फ्रॉम गोविंदा टू सलमान भाई टू शाहरुख खान टू यू ने अक्षय कुमार, एवरीबॉडी, यू नो। एंड दिस इज हिज कमबैक सिंगल आफ्टर सो मेनी इयर्स। फील्स ग्रेट। कुमार द लिरिसिस्ट अगेन। आई डोंट थिंक बॉलीवुड में पठान के गाने यार लेटेस्ट बात करते हैं, बेशरम या रंग या या जुगों पे पठान उन्होंने लिखा है, उनकी लिखावट इतनी प्यारी है। और शेरशाह के गाने, या जो कुमार कुमार जी तो आई थिंक 80% बॉलीवुड गाने वही लिखते हैं, यू नो। तो उनकी लिखावट पर आई हैव टू जस्टिफाई, यू नो, परफॉर्मिंग। फेल्ट अमेजिंग, फेल्ट ग्रेट। तो इट्स आई थिंक एक मेरा चेकलिस्ट हो गया है कि मैंने एक लेजेंड के गानों पर लिप सिंक किया है। डेफिनेटली वन ऑफ माय चेकलिस्ट इज डन। नेक्स्ट आ रहा है एक वेब सीरीज, तो डेब्यू वेब सीरीज है, जिसमें मैं एक हरियाणवी एसीपी कॉप प्ले कर रहा हूँ। इट्स अ लीड अगेन। रियली? यस। सो उसमें मैंने बड़ा एक अलग, उसमें मैं एक्चुअली 10 किलो और मैंने बढ़ाया था, बिकॉज थोड़ा पुलिस ऑफिसर लगना था। और डिक्शन भी बहुत अ, किया होगा आपने चेंज तो। जी, डिक्शन, डिक्शन आपका डिक्शन, हरियाणवी। हाँ थोड़ी सी हरियाणवी मैंने बात कर ली है, तो आ ही गई थी उसमें, है ना। ऑब्वियसली लकीली मेरा जो मैनेजर है वो पंजाबी है, तो उससे मैं बहुत कुछ ओ। सीखता था कि यार ये कैसे करते, ये कैसे करते, ये कैसे करते, और बहुत सारे नुआंसेस मैंने उसमें ऐड किए हैं। आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग कि वो प्रोजेक्ट जल्दी आ जाए। आई थिंक 1-2 महीने में रिलीज है, तो वो आने वाला है, प्लस 2 और गाने रिलीज पर है।
प्लस एज अ डीजे एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं हमेशा अपने रीमिक्सेस और मैशअप्स के लिए जाना गया हूँ। अब मेरे ओरिजिनल्स भी रेडी है, आई थिंक 7 ओरिजिनल्स रेडी है। तो होल वाह। प्लान इज कि बिफोर अगस्त में सारे ओरिजिनल्स अपने घपाघप फेंकते जाओ फेंकते जाओ और वाह। लोगों को एंटरटेन करो। कुछ नए जॉनर्स मैंने डिस्कवर किए हैं जो लोगों ने नहीं सुना है। तो मजा आएगा जब लोग वो सुनेंगे। कुछ प्यार के है, कुछ डांस नंबर्स है, कुछ रैप है, कुछ अलग ही ऑफ बीट चीजें जो मैंने की है। तो वाह। वेटिंग फॉर ऑल ऑफ दैट टू कम आउट एंड या इसी गाने की बात करूं तो आपकी 2 फेवरेट लाइन बताएंगे? वैसे तो दो पूरा गाना ही फेवरेट फेवरेट होगा बट वो पूरा या एक्चुअली हुक लाइन ही इतनी प्यारी है ना। पर आई थिंक ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं और या वो अपने लवर को बहुत मिस करते हैं। और तो बेसिकली उन लोगों के लिए है सो दैट दे अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड अगर कभी एंड हाउ मच दे मिस ईच अदर बिकॉज आई थिंक प्यार जो है उसमें you don't need to be sad in love, you just need to be present in love, because that is something very very important. If you're present with your partner, even if she's not there or he's not there, I think that is all that a person wants nowadays. Nobody wants any help or anything. Everybody wants to be present. Is very important. आपके आने वाले प्रोजेक्ट में कोई रियलिटी शो है? हमने लास्ट लॉकअप में uh, देखा था खतरों के खिलाड़ी मेरा टाइप या मन तो है, मैं डेफिनेटली मन है कि एक साल में एक रियलिटी शो करूं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये साल भी कुछ ना कुछ तबाही करे हम। कोई पर है उससे पहले बकेट मुझे लिस्ट बहुत में? कुछ करना है। उससे पहले आई थिंक लॉकअप को काफी टाइम हो गया है। लास्ट जून जुलाई मई तक मई में आया हो था सकता लास्ट 31 मई मई को में इफ आया आई एम था। नॉट रॉन्ग। हम फिनाले हाँ था। मई में फिनाले था एंड काफी टाइम हो गया। तो अभी मेरे बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है। आई रियली वांट टू गेट ऑल ऑफ इट आउट बिफोर आई रियली लुक आउट टू गेट इनटू अ रियलिटी शो व्हिच आई वांट टू। ओके। अभी आप हाथ में आए हैं तो एक सवाल जो है मैं जरूर पूछना चाहूंगी। ये जी जूजू नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं आपके? मेरे मुझे लगता है जुजू के कान खड़े हो जाते होंगे कि यार मैं जुजू हूँ। ये अली को लोग क्यों परेशान कर रहे हैं, अली को लोग क्यों पकड़ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है तो इट्स वेरी फनी कि लोगों को ये मैं टीना से भी बात हुई नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ना शालीन से बात हुई है, किसी से बात नहीं हुई है। दे आर बिजी राइट नाउ एंड देखो आप दोनों एंड से आई एक फील साथ बात ग्रेट। मत करना। आप दोनों से एक साथ बात मत करना, किसी एक से फ्रेंडशिप चूज करनी पड़ेगी अगर आपने बिग बॉस देखा है तो। क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या, इतना बड़ा पंगा है दोनों के बीच? हाँ हाउ तो बट सोच यार लेना ये पहले सब किससे कॉल करना है। यार मेरा पहला दोस्त तो शालीन था, ठीक है, जो मेरे साथ है। तो पर टीना भी मेरी दोस्त रही है कुछ वक्त तक। शालीन और मैंने शो भी किया है साथ में। सो या मतलब ठीक है। हाँ तो क्या मैं जानना चाह रही थी जूजू पे रिएक्शन। यार जुजू, एक तो पहली बात तो मैं जुजू नहीं हूँ, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है जुजू बनने का, है ना। पर अगर मैं जानता भी हूँ जुजू कौन है लेकिन वो उसका पर्सनल लुकआउट है एंड मैं दूसरों की पर्सनल हाँ लाइफ में जाना भी नहीं चाहता हूँ, है ना। ट्रू। बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट आई एम नॉट जुजू एंड नॉट माय इंटरेस्ट टू बी जुजू। मेरे पास बहुत चीजें करने के लिए लाइफ में और अच्छी चीजें हैं एंड आई विश जुजू ऑल द बेस्ट। उसको ज्यादा हिचकियां आती होगी, पता है, लोग मुझे पूछते होंगे ये लोग क्यूपिड क्यों बना लेते हैं यार। जैसे भी लॉकअप हुआ वहां पे अंजलि और मुनावर के बीच में मुझे क्यूपिड बना दिए मुंजली की, यही है जो मुंजली को मिला सकता है, यही है जो मुंजली को सॉल्व करा सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों करूं, मेरे पास टाइम नहीं है यार। वो आपस में निपट लेंगे यार, मैं अपना देखो ना। मैं अपने घर वालों को देखूं, मैं अपने फैंस को देखूं, मैं अपने करियर के बारे में देखूं। ये प्यार मोहब्बत ये सब चीजें मतलब भ्रम है। लोगों को समझना है रियलिटी शो में प्यार मोहब्बत भ्रम होता है और कुछ नहीं होता। बड़े कम लेजेंड्स और बड़े कम तो प्यार करने वाले जेन्युइन लोग होते हैं, जैसे सिद्धार्थ शहनाज, जैसे अली जैस्मिन, बड़े कम होते हैं जो बिल्कुल जो और वो जब होता है तो बड़ा एफर्टलेसली दिख जाता है, इज व्हाट आई वांट टू से। नहीं, अगर आपके दो जहाँ दोस्त खुश हो एफर्ट जाए तो क्या बुराई है, प्यार नहीं होता शालीन वहां और से टीना? भ्रम क्रिएट। जी
मैं कह रही हूँ आपके दो दोस्त खुश हो जाए, शालीन टीना, तो क्या बुराई है क्यूपिड बनने में? दो दोस्त खुश हो जाए, लेकिन मैंने एक एपिसोड नहीं देखा जहाँ वो लोग खुश थे। जब भी मैंने देखा है उनका कुछ ना कुछ झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना? तो आई थिंक सबसे पहले थोड़ी सी सेंसिबिलिटी आ जानी चाहिए, कि यार हमें एक्चुअली रिलेशनशिप में जाना है। बट आई फील अभी दोनों उस जोन पे है मेंटली, जहाँ पे होता है ना कि यार मैंने एक चीज कर ली है, नाउ आई हैव अराइव्ड, है ना? हाँ। So I hope and I pray that they've arrived in the industry, which should be their prime motive. कि what यस। next? You know, I think उन्हें अच्छे दो next projects भी मिल चुके हैं। I think उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए rather than all of this, because जितनी जल्दी आप arrive होगे इन चीजों की वजह से आप उतनी जल्दी वापस चले भी जाओगे, you know. So the focus should be that जिन फैंस ने आप लोगों को बनाया है और इतने आगे तक शो में ले गए, उनके लिए हाउ डू यू कम बैक एंड गिव बैक विथ योर बेस्ट? दिस शुड बी द फोकस, इज व्हाट माय सजेशन इज टू बोथ माय फ्रेंड्स शालीन एंड टीना। थैंक यू अली, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय।